किलो सफेद बर्फ देखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक है। माइनस में तापमान से मानो धमनियों में रक्त जमने लगे। लगातार बर्फ में चलने या तैनात रहने से पैरों की उंगलियां सुनने पड़ने लगी। लेकिन देश के प्रति समर्पण की लौ से लहू में उबाल रहता है। हमेशा फुल रहता है हौसला हमारा। कोई भी मुश्किल पड़ने पर कहीं भी हम जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेना को अब इस ठंड को झेलने के लिए इंसुलेटेड पहनावा मिलता है। रहने की बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध की गई हैं। लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र में लगातार गिरते तापमान और चाल बदलते दुश्मन का सामना करने के लिए पराक्रम और प्रशिक्षण का ही साथ है। सरहद के जिस इलाके में हम इस समय हैं, यहाँ पर युद्ध विराम के कारण शांति है। युद्ध विराम के कारण जो सरहदें हैं वो खामोश हैं। लेकिन चूंकि आप अपने दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे यहाँ पर निगरानी रहती है। सब यहाँ पर 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आप लोग कोई ना कोई ड्यूटी पर तैनात रहता है। जी मैम, हम लोग हमेशा जैसा भी मौसम जैसा भी हो, हम लोग ये ड्यूटी पोस्ट में रहते हैं मैम। कितनी ठंड हो जाती है? ठंड तो हो जाती है मैम, लेकिन हमारे क्लोथिंग है ना मैम, स्पेशल क्लोथिंग की वजह से हम लोग को ठंड का महसूस नहीं होता है मैम। अच्छा, ये क्लोथिंग बेटर है, आपको माइनस टेम्परेचर से भी बचाती है? जी मैम, स्पेशल क्लोथिंग की वजह से हम लोग को ठंड महसूस नहीं होता है मैम। तो यहाँ पर हमेशा आप 2 लोग रहते हैं बड़ी पैर में? जी मैम, 2 लोग रहते हैं ताकि पूरी सतर्कता रहे और 360 डिग्री आप लोग नजर रख सकें। जी मैम। जी, तो यहाँ आप अपने हथियार के साथ हमेशा तैयारी की स्थिति में रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी चीज अगर हो तो आप फौरन एक्शन में? जी, जितना भी जैसा भी मौसम हो, अगर जितना भी बर्फ गिरे, तेज हवा है, जिस भी मौसम में तैनात होता है हथियार के साथ हमेशा जी। कितने घंटे की आपकी निगरानी की यहाँ पर एक समय में ड्यूटी लगती है? हम इधर नॉर्मली 3 घंटे रहते हैं, 2 आदमी। 3 घंटे में रोटेट हो गए, फिर आए 3 घंटे के लिए, उस तरह से? जी मैम, 3-3 घंटे में रोटेट होता है। सरहदी इलाकों में घुसपैठ को रोकने के लिए सेना की सतर्कता हमेशा कायम रहती है। लेकिन सफेद बर्फ में साफ साफ देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में भारतीय सेना इन मोर्चों पर उन्नत उपकरणों का सहारा भी लेती है। सफेद बर्फ की एक और चुनौती होती है, वो है देख पाना। आपको हमेशा कहा जाता है कि आप सनग्लासेस लगाएं ताकि सफेद बर्फ पर जब सूरज की रोशनी चमकती है, वापस आंखों पर आती है, तो आपकी आंखों को नुकसान ना हो, आप साफ साफ देख पाएं। लेकिन ऐसे में फिर सर्वेलेंस कैसे होता है? तो हम एक ऐसे ही व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं। किस किस तरह के कैमरे यूज कर रहे हैं? यहाँ पर दिन के समय में हम जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रात के समय में यहाँ पे हमारे जो थर्मल इमेजर में जो काम करने वाले जो डिवाइसेज है, जो कम से कम 5-7 यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए, सियाचिन जब हम जाते हैं वहां पर लिखा रहता है कि इतनी दूर या तो कोई दुश्मन ही आता है या बहुत अच्छा दोस्त। लेकिन इतना समझिए कि केवल एक सियाचिन की बात नहीं है। भारतीय सेना के जो जवान होते हैं, जिन इलाकों में तैनात रहते हैं, वहां पर बहुत ही दुर्गम परिस्थितियां रहती हैं और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई के साथ आप यहां तक पहुंच पाते हैं। बहुत खुशकिस्मती है मेरी, मैं ये मानूंगी कि मुझे यहां तक आने की इजाजत मिली है और इन सब से मिलने की इजाजत मिली है। और साथ में देखिए, मिठाई, आलू बोंडा और तरह तरह की जो चीजें बनी हैं, आज सबके साथ हम शेयर कर पा रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है ये सब कुछ। लेकिन साहब, आप लोग सब यहाँ रहते हैं, अगर मैं यहाँ के वेदर कंडीशंस आपसे पूछूं, सबसे बुरा, सबसे कम जब यहाँ पर टेम्परेचर रहता है तो कितना हो जाता है? -20 हो जाता है। -20 के आसपास हो जाता है। और बर्फ के नीचे आप लोग रहते हैं, जो आपका अकोमोडेशन वगैरह सब सप्लाई अच्छा से किया हुआ है। स्लीपिंग बैग, सब कुछ जो ECG क्लोथिंग है, अच्छा दिया गया है। तो अब देखिए क्या होता है कि DRDO की तरफ से बहुत सारे डिहाइड्रेटेड ऐसी खाने की चीजें भी रहती हैं जो यहाँ पर पकाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वरना इन कंडीशंस में आपको ताजा सब्जियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन वो ऐसी चीजें होती हैं, आप लोगों को सप्लाई से वो मिल जाती हैं जो राशन रहता है यहाँ।
MRI राशन हम लोग को अवेलेबल मिल जाता है। अवेलेबल रहता है। और उसके बीच में आप लोग जब यहाँ पर ये पेट्रोलिंग वगैरह के लिए निकलते हैं, ये काम के लिए निकलते हैं, हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। हाँ, हवा बहुत तेज चलती है। और उसके बीच में देखिए पूरा कवर हो सकता है, लेकिन आपको तैनाती भी तो आपका अलर्टनेस भी उसमें उतना ही रहता है। हाँ बिल्कुल, लड़ने से हमेशा रहता है। हमेशा, लेकिन आप लोग तैयार रहते तय रहता है। हैं। ये जो हवा चलती है ना यहाँ पर, ये चुभती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कांटे घुस रहे हैं आपके शरीर में। जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही लगता है, चुभता है, फेस पूरा ब्लैक हो जाता है कोल्ड के कारण। और उसके बाद जब आप घर जाते हैं, कई बार लोग कहते भी हैं, हाँ घर वाले भी पहचान नहीं पाते हैं, और ये फिंगर पूरा कोल्ड जम जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जम जाता है। लेकिन उसमें हौसला नहीं जमता है, हौसला हमेशा आपका फुल रहता है। हाँ, हमेशा फुल रहता है हौसला हमारा। कोई भी मुश्किल पड़ने पर कहीं भी हम जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही कोई भी आदेश, हमेशा वहां पर तैनाती, और खुद भी हमेशा तत्पर देश की सेवा करने के लिए आप हमेशा रहते हैं ऐसे। हाँ। तो और टेम्परेचर्स चाहे कितना भी गिर जाए, इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे भी आप लोग हमेशा हैं। हाँ, हमेशा है मैम। हाई ऑल्टीट्यूड पे ही तैनात रहते हैं। तैनात रहते हैं, एकदम तैनात रहते हैं। चलिए, हम तो अपने इसको ठंडा होने से पहले हम इसे चखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आप ये समझिए कि जैसे हमारे साथ और भी हमारे सैनिक हैं यहाँ पर मौजूद। एक कप चाय आपकी कप से लेकर आपकी जुबान तक गर्म रह जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो हम भी इसे थोड़ा सा यहाँ पर इनके साथ एंजॉय कर लेते हैं। तैनाती के हर क्षेत्र में अलग अलग बटालियन के जवान अपना दायित्व निभाते हैं। जहां हम मौजूद थे, वहां एक गुरखा बटालियन के जवान थे, तो राष्ट्रीय राइफल्स की एक ऐसी टुकड़ी जिसमें असम रेजिमेंट के सैनिक थे। अपने रेजिमेंटल गीत के जरिए वो कड़कड़ाती ठंड के बीच देशभक्ति की गर्मजोशी पैदा कर रहे थे। बल्लूराम का बादन जमीन का नीचे है, तो हमने उसका रेशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमने उसका रेशन मिलता है।